सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट अभी अगर हो रहा है तो वो चाइना से हो रहा है। तो चाइना में मेनली अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स काफ़ी इम्पोर्ट होती हैं। यार बहुत कुछ है, सेक्स टॉयज है, हर एक चीज़ जो है कहते हैं वहाँ पर आपको बेसिकली आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पर लेके आ सकते हो। सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट चूज करते वक्त कि उसकी ग्रोथ रेट देखते ही नहीं है। आपको पता है गोबर तक एक्सपोर्ट होता है। गोबर तक मतलब आप जो है कहते हैं जो ये स्क्रैप्स हैं सब जो है कहते हैं आपका सब कुछ एक्सपोर्ट होता है। बेला विटा की बात कर रहा हूँ। बेला विटा जो है कहते हैं खुद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता। यार पानीपत में ना सारा थ्रिफ्ट का माल आता है। हाँ। सो बेसिकली जो है कहते हैं जितना भी ओल्ड क्लोथ मिलेगा वो सारा पानीपत में मिलेगा। अगर आप नए एक्सपोर्टर बनना चाहते हो ना तो कम्युनिटी में मत आना। हैंडलूम में आओ, हैंडक्राफ्ट में आओ, वुडन आइटम्स में आओ, बहुत तगड़े मार्जिन हैं। जैसे ये सरोजनी मार्केट हो गई, वहाँ पे क्या सारा थ्रिफ्ट का माल आता है? क्या वहाँ माल सस्ते में आता है? क्या ऐसा क्या? ये सारा थ्रिफ्ट का माल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिजनेस विद अंकुर। आज की वीडियो होने वाली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक कॉमन मैन कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी रिस्क। जी हाँ, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी रिस्क। बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट्स किए मेरी वीडियोस के ऊपर, बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आई और सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कैसे वो लोग इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो जो है स्पेशली मैंने इसलिए बनाई बिकॉज जब मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई करे कि सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी आ रही है तो लोगों को ये नहीं पता कि कैसे जो है कहते हैं आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, उडीमी पे कोर्सेज हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं भी नहीं है। एंड हर कोई बात करता है पैसे लगाने की, बड़े बड़े कोर्सेज को खरीदने की। यहाँ पर आज हम लोग जो है ना कोई आपको कोर्स बेचेंगे, ना कोई आपको पैसे लगाने की बात करेंगे। जो बात होगी बिल्कुल क्लियरली बात होगी और आपको सीधा सीधा बताएंगे कि कैसे आप इंडिया से एक्सपोर्ट का धंधा स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप चाइना से वायरल प्रोडक्ट्स यहाँ पर ला के लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हो। बहुत ही ईजी है, बस दिक्कत यह है कि लोग जो है स्टार्ट नहीं करते हैं। लोग जो खबरें बेसिकली जो है कहते हैं देखते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे सीखते हैं या फिर जो है कहते हैं कहीं से कोई कोर्सेज या वर्कशॉप अटेंड करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो गाइस, मेरा एक बहुत बड़ा जो है मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी आज इस वीडियो से सीखेंगे ना तो उसको इम्प्लीमेंट कर देना। आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, धीरे धीरे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन आपको एक ऐसी लाइन मिल जाएगी ना जिसमें आप वापस मुड़ के कभी पीछे नहीं देखोगे। 9 to 5 की जॉब से हट जाओगे, अपने बॉस खुद बनोगे और एक कॉमन मैन, मिडिल मैन जो है कहते हैं एक अच्छा धंधा इंटरनेशनल बायर के साथ, एक अच्छा धंधा चाइनीज सप्लायर्स के साथ कर सकता है। ये आज की वीडियो में होने वाला है। सो गाइस, पॉडकास्ट अगर आपने आखिरी तक देख लिया ना तो आप जो चीज़ लर्न कर जाओगे ना वो आपको लाखों रुपए के कोर्सेज में नहीं मिलने वाला। लिटरली बता रहा हूँ, इतनी वर्कशॉप्स जो हैं कहते हैं लोग आते हैं देते हैं बट लाखों रुपए के कोर्सेज बेचते हैं, बट उसमें भी आपको वो लर्निंग नहीं मिलने वाली जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो पॉडकास्ट आपने आखिर तक देखना है। आज इसको स्टार्ट करते हैं। सो अंकुर, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे स्टार्ट हो सकता है? भाई मैंने आपको बताया कि आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट का, और वो भी बिना किसी रिस्क के। अब रिस्क को कैसे जो है कहते हैं हम हटाएंगे ये भी मैं बताऊंगा बाद में। अभी ये जान लेते हैं कि कैसे बेसिकली बिना किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि मन में बना लेते हैं कि हमें धंधा करने के लिए कैपिटल चाहिए। आपको धंधा करने के लिए कैपिटल नहीं चाहिए, आपको धंधा करने के लिए मन चाहिए कि आप बेसिकली इसमें आना चाहते हो। 9 से 5 की जॉब, बेसिकली 9 to 5 की जॉब से लोग जो है परेशान हो जाते हैं, धंधा नहीं कर पाते हैं। और लिटरली जो है कहते हैं एक्सपोर्ट का बिजनेस इस वक्त इतना बूम है ना, इतना बूम है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है कहते हैं काफ़ी डिमांड है एक्सपोर्टर्स की, जिसे नॉलेज हो और जो है जो इंटरनेशनल बायर से कम्युनिकेट कर सके। एंड ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है इस वक्त, और मेरे को लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू कम इन दिस बिजनेस। 4 तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के। पहला एज ए मैन्युफैक्चरर। इसमें 4 तरीकों में से 2 तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा और 2 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला एज ए मैन्युफैक्चरर जो है कहते हैं, मैन्युफैक्चर में जो है आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करते हो और उसमें अपना पैसा लगाते हो। आप प्रोडक्ट को बनाते हो और फिर अपनी मार्केटिंग टीम से मार्केटिंग करवा के बायर्स ढूंढ के उसको बेचते हो। दूसरा तरीका एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर।
मर्चेंट एक्सपोर्टर में क्या होता है, कहते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल परचेज करते हो, उसको रीलेबलिंग करते हो अपने ब्रांड के नाम पे, और फिर जो है अपने ब्रांड के नाम से उसको एक्सपोर्ट करते हो डिफरेंट कंट्रीज। तो ये दो तरीके हो गए जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हो। अब जो अगले दो तरीके हैं ना, एज ए कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट का काम क्या होता है कि बेसिकली वो किसी मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ जुड़ गया और एज ए फ्रीलांसर उनके साथ काम कर रहा है। एज व्हेन द बिजनेस कम्स, जो भी बेसिकली जो है कहते हैं उसकी एक कमीशन सेट ऑफ होती है कि हाँ आप धंधा लेके आओगे, मैं आपको इसके ऊपर इतना परसेंटेज दे दूंगा। ठीक है जी। सो एज ए कमीशन एजेंट जो है यहाँ पर आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कई लोग एग्रीमेंट्स भी कर लेते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर जो है कहते हैं आपका काम होता है। तो आप धंधा लेके आओ और जो है कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ काम करो और बिना पैसे के एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो अपने 9 to 5 जॉब के साथ। ठीक है। फोर्थ सबसे बढ़िया तरीका होता है एज ए जॉइंट वेंचर। यहां पर क्या है, यहां पर भी आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती। यहां पर आपको क्या होता है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है 4 से 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपको एक्सपोर्ट करने हैं आउट ऑफ कंट्री। हमेशा ये ध्यान रखें कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी जो है कहते हैं डिपेंड ना रहें, क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है ना, उस दिन जो है कहते हैं आपका जो आप अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड हो ना और वो बिकना बंद हो गया तो आपका वापस बिजनेस जीरो पे आ जाएगा। तो कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट चुनें और 7-8 कंट्रीज के साथ बिजनेस करें। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ एक एग्रीमेंट करते हो, लीगल एग्रीमेंट करते हो, जिसमें जो है कहते हैं आप धंधा कर सकते हो 50-50 में, कि भाई माल तेरा है, कस्टमर मेरा है। ठीक है ना, सारी मार्केटिंग मेरी है, सेल्स मेरी है, कम्युनिकेशन मेरी है। ठीक है, माल तेरा है, धंधा मैं लेके आऊंगा। तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी नेटवर्किंग। आपका नेटवर्किंग अच्छी है। नेटवर्किंग कैसे बनाओगे? सोशल मीडिया के थ्रू। और भी बहुत सारे तरीके नेटवर्किंग बनाने के, मैं बाद में बताऊंगा। बट सबसे बेस्ट तरीका जो अभी तक चल रहा है, जो अभी कहते हैं काफी लोग बेसिकली कर रहे हैं, दैट इज सोशल मीडिया। आप बायर लेके आओ, एग्रीमेंट आपका सेट ऑफ है, आप जो है कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाल उठाओ और एक्सपोर्ट कर दो। तो ज्वाइंट वेंचर एंड एज ए कमीशन एजेंट, जहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप बिजनेस धंधा स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास अपना कोई कैपिटल इनकम नहीं है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हमको कोई इन्वेस्टर ढूंढ लेते हैं जो हमारी, जैसे वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमको इन्वेस्टर मिल जाए जो हमको फंडिंग दे देगा, उसके बाद वो अपना स्टार्टअप करने का सोचते हैं। तो ये ऐसा यार तो इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो है कहते हैं आप अकेले धंधा स्टार्ट कर सकते हो। आप हाउसवाइफ हो, आप जो है कहते हैं कोई टीचर हो, कहीं पढ़ा रहे हो, आप कहते हैं कोई किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, आपको भाई कुछ भी नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले जो है कहते हैं लर्निंग लेना स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको स्टार्ट करने के लिए। आपको ना सबसे डर क्या होता है एक्सपोर्ट के बिजनेस में आने के लिए, कि इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, 2 डिफरेंट कंट्रीज के जो है कहते हैं पॉलिसीज हैं, फिर इतने सारे गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं इन्वॉल्व रहती हैं इसके अंदर। तो सबकी नॉलेज कैसे मिलेगी भाई? देखो, जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना तो पहले 18-19 साल पढ़ते हो। यहाँ पर आपको 18-19 साल नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको 1 महीना डट के जो है कहते हैं अच्छे से ऑनलाइन इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, कोर्सेज हैं, आप करो। कुछ नॉलेज आपको थियोरटिकल लेनी पड़ेगी। वंस यू आर डन विद थियोरटिकल नॉलेज, उसके बाद जो है कहते हैं प्रैक्टिकली आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। आप गलतियां करोगे, हाँ गलतियां करोगे भाई, गलतियां करो। जितनी गलतियां करोगे ना उतना सीखोगे। और इस गलती में आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कहते हैं कि लोगों को शर्म से हटना पड़ेगा। शर्म क्यों? शर्म ये होती है कि मैं आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास गया, मेरा तो कोई नाम नहीं है, ये मुझे अटेंड क्यों करेगा? सही बात है, समझ रहे हो? अंदर जाने से डर जाते हैं, बात करने से डर जाते हैं। मतलब उनको ये है कि हमारा कोई फेम नहीं है, हम कोई बंदा जानता नहीं, हम कैसे बात करेंगे? अरे भाई, आपको करना ये है, आपको जाना नहीं है, डायरेक्ट मत जाओ ना, कॉल तो कर सकते हो। सही बात है। लिस्ट आउट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बेसिकली आपके प्रोडक्ट को बना रही है। उनके नंबर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं। स्टार्ट सेंडिंग ईमेल्स टू देम दैट आई एम इंटरेस्टेड फॉर ए जॉइंट वेंचर। ठीक है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप 100 मेल भेजोगे, 4 लोग जरूर रिप्लाई करेंगे, ओके प्लीज कम। तो अंकुर, क्या आपके हिसाब से चाइना में एक्सपोर्ट का बिजनेस काफी बूम पर है?
यार हर कंट्री में है। चाइना से जो है कहते हैं, चाइना से तो एक और अच्छी चीज़ है कि आप चाइना से इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ना। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है कहते हैं दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। सो बहुत सारे लोगों को शायद जो है इसमें भी डिफिकल्टीज होती है समझने में कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। तो अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये चीज़, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंपोर्ट वो है जो आप, जैसे आप इंडियन सिटीजन हो, आप दूसरी कंट्री से कोई माल यहाँ इंडिया में लेके आते हो तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और आप इंडिया से कोई माल बाहर कंट्री में बेचते हो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो है कहते हैं अभी जो कहते हैं ग्लोबल सेल्स में काउंट होता है, दैट कम्स फ्रॉम चाइना ओनली। ठीक है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट अभी अगर हो रहा है तो वो चाइना से हो रहा है। तो चाइना में मेनली अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स काफ़ी इंपोर्ट होती हैं। यार बहुत कुछ है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है, लेदर है, कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी मेकअप एंड ब्यूटीज हैं, बहुत कुछ है। मतलब जो है कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं कहते हैं हर दिन कोई ना कोई नया इनोवेशन आ रहा है। रोबोटिक आ गए हैं, सेक्स टॉयज हैं, हर एक चीज़ जो है कहते हैं वहाँ पर आपको बेसिकली आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पर लेके आ सकते हो। हाँ, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट नहीं आ सकते। मैंने यही बताया कि इंटरनेशनल रूल्स फॉलो होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में लाने बैन भी हैं। तो ये आपको पॉलिसीज जो है पता होनी चाहिए कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। सो अंकुर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको 5 to 6 प्रोडक्ट्स ही चूज़ करने हैं जिसमें आपको बेनिफिट्स मिलें, जैसे चाहे वो हैंडलूम हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो एक बार प्लीज़ डिफाइन करेंगे सही से। यार मैंने ना 5 to 6 प्रोडक्ट्स इसलिए बोला क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कहते हैं कि लोग ना एक प्रोडक्ट को लेकर स्टार्ट करते हैं, बाद में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है और फिर वो प्रोडक्ट बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट चूज़ करते वक्त कि उसकी ग्रोथ रेट देखते ही नहीं है। ग्रोथ रेट अगर आप नहीं देखोगे, टर्नओवर अगर आप नहीं देखोगे, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट नहीं देखोगे, प्राइसिंग वैल्यूएशन अगर आप नहीं देखोगे, एंड प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप नहीं देखोगे, तो भाई आप जो है कहते हैं शुरू करने से पहले फेल हो जाते हो। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जिसके लिए धंधा कर रहे हो कि इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। ये दूसरा जो है कहते हैं इसका ग्रोथ रेट क्या है, कि आज जो है कहते हैं एक प्रोडक्ट निकला, वो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी एक हिस्ट्री बन रही है। ठीक है। ठीक है। उसकी एक हिस्ट्री बन रही है, वो हिस्ट्री कैसे निकालेंगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। उसकी एक हिस्ट्री बन रही है, वो हिस्ट्री रिपोर्ट कहाँ से निकालेंगे, आप कैसे देख सकते हो उसकी टर्नओवर कितनी है, ग्रोथ कंसिस्टेंसी कितनी है, कितने महीने से कितनी ग्रोथ आ रही है, कितने परसेंटेज बढ़ रहा है, वो आपको चेक करनी है। आप पिछले 5 साल की रिपोर्ट निकालो, 3 साल की रिपोर्ट निकालो, उसमें देखो कि जो है लेट्स से दैट फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पोटैटो है, पोटैटो जो है पोटैटो का ग्रोथ रेट क्या है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लास्ट 3 इयर्स के अंदर जो है कहते हैं किस किस कंट्री में ग्रोथ रेट आया। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी और डिफरेंट कंट्रीज भी तो हैं जो पोटैटो एक्सपोर्ट करती है, सही बात। खाली इंडिया ही नहीं है ना। ठीक है ना। तो पोटैटो इज जस्ट आई हैव जस्ट टेकन एग्जांपल, कोई भी और प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है। आपको पता है गोबर तक एक्सपोर्ट होता है। गोबर तक मतलब आप जो है कहते हैं जो ये स्क्रैप्स हैं सब जो है कहते हैं आपका सब कुछ एक्सपोर्ट होता है। बेला विटा की बात कर रहा हूँ। बेला विटा जो है कहते हैं खुद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो एज ए मर्चेंट काम करता है। माल जो है कहते हैं चाइना से ही लेके आता है, परफ्यूम्स उस पर अपनी लेबलिंग करता है और बेचता है। ठीक है। ठीक है। तो भाई मतलब आप भी कर सकते हो। मैं एक रील देख रहा था जिसमें HRX का जो है कहते हैं CEO पता नहीं CFO था, ही वेंट टू चाइना फॉर 2 वीक्स। वो रोज कम से कम जो है 5 से 6 फैक्ट्री विजिट करता था, एंड ही विजिटेड इन 2 वीक्स 60-70 फैक्ट्रीज। एंड वहाँ से वो जो है कहते हैं सब कुछ अपना सब चाइना से काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो अभी लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। तो आपने ग्रोथ रेट चेक करनी है, आपने चेक करना है कहते हैं कि कैसे बेसिकली जो है कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसके ऊपर सबसे, और इस आपको ये और चेक करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में कितने का बिक रहा है। ठीक है। ठीक है जी। अगर आपने ये सब चेक नहीं करा और जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है कहते हैं नहीं रखे, तो आप फेल हो जाओगे। मतलब यू हैव टू नो द नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज जो है कहते हैं आपको मिलेगी वर्कशॉप से, आपको मिलेगी कोई आपके ही रिलेटिव्स के अंदर, आपके फ्रेंड जो उनके अंदर कोई धंधा कर रहा हो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का, उनसे पूछो।
आप जो इंफॉर्मेशन जहां से जितनी मिलती है ना उतनी लो। नहीं मतलब जैसे अगर हम देखें, पानीपत एशिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट है अगर हैंडलूम में देखते हैं तो। यार पानीपत में ना सारा थ्रिफ्ट का माल आता है। हाँ। सो बेसिकली जो है कहते हैं जितना भी ओल्ड क्लोथ मिलेगा वो सारा पानीपत में मिलेगा। और पानीपत में जो है ओल्ड क्लोथ ऐसे कैसे भी बिकते हैं और उनका यूज Bulk जो है में भी कहते ज्यादा है हैं वो। नहीं उनका यूज बेसिकली आप रग्स वगैरह बनाने के अंदर, मतलब बेसिकली उसको रिसाइकलिंग भी होती है वहाँ पर। ठीक है। क्योंकि आप थ्रिफ्ट का माल जो है ना ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते हो बाहर से, वहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज हैं। क्योंकि बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, पुराना माल हो जाता है, वो केमिकल जो है कहते हैं आपकी बॉडी को हार्म ना पहुँचाए, तो कुछ सर्टिफिकेशंस आपको लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। अगेन जो है कहते हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आपको 5 से 6 प्रोडक्ट डिसाइड करते वक्त जो है कहते हैं आपको चेक करना है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, और आपको चेक करना है कि उसकी लास्ट 3 to 5 ईयर्स की जो है कहते हैं ग्रोथ रेट चेक करना, हिस्ट्री क्या है, ठीक है, किन किन कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितना आसान है उसको एक्सपोर्ट करना, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, ये सब। और ये सब के लिए जो है कहते हैं आपको जाना है DGFT की साइट पे। DGFT बेसिकली जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है। ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके जो है कहते हैं एक वहाँ से रिपोर्ट निकलती है आपकी। कैसे निकलती है ये अभी हम डिटेल में जो है कहते हैं हम लोग बाद में शूट कर सकते हैं, बट आप किसी भी गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो कैसे निकलती है DGFT से। वहाँ से रिपोर्ट निकाल के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है कहते हैं आप टर्नओवर देख सकते हो, आप कितने कहते हैं साल की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ग्रोथ रेट देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं फिर डिसाइड कर सकते हो। और मैं आपको ना एक टिप दे रहा हूँ, अगर आप नए एक्सपोर्टर बनना चाहते हो ना तो कॉमोडिटी में मत आना भाई। ठीक है। कम्युनिटी इन द सेंस? कॉमोडिटी का मतलब है ये प्याज, टमाटर, सब्जियां जो है कहते हैं फिश, ये सब कॉमोडिटी मार्केट है, काजू बादाम। उसका रीज़न ये है कहते हैं कि ये ना इसमें ना आपको एक तो मार्जिन बड़े कम होते हैं, ठीक है। 1 या 2 रुपये का मार्जिन होता है, ठीक है। और दूसरा जो है कहते हैं इसमें ना बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, बिकॉज ना ये चीज़ें खराब हो जाती हैं बड़ी जल्दी। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो और ना कहते हैं ये बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं ऑलरेडी। तो इसके अंदर ना आपको बेसिकली ना अपना कोई स्पेशल इंडिया में किस स्पेशलिटी है जिसका कोई दूसरी कंट्री तोड़ नहीं लेके आ पा रही। भाई आलू, प्याज, आलमंड, मैं जो हूँ कहते हैं आज यहाँ से खजूर करता हूँ, मैं यहाँ से काजू करता हूँ, मैं यहाँ से जो है बादाम करता हूँ, वो तो ईरान से भी हो रहा है ना, सही बात, काबुल से भी हो रहा है ना, ठीक है। वो आपको साला कहते हैं कम प्राइस दे देंगे, आप बैठे रह जाओगे, आप कहोगे कहते हैं कि मैं क्या करूँगा। बस लेबलिंग की बात आएगी, मेड इन इंडिया करते रहेंगे फिर। मेड इन इंडिया भाई ये जो है कहते हैं मेड इन इंडिया का भी मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली किस तरीके से आप मेड इन इंडिया का जो है कहते हैं ले सकते हो ये चीज़। सो आपको कम्युनिटी में मत आना भाई, नए एक्सपोर्टर हो तो, ये बिल्कुल मना कर रहा हूँ मैं आपको आना है हैंडलूम में आओ, हैंडक्राफ्ट में आओ, वुडन आइटम्स में आओ। बहुत तगड़े मार्जिन हैं, बहुत तगड़े मार्जिन है, 30% 40% के मार्जिन होते हैं वुडन आइटम्स के अंदर, ठीक है। हैंडक्राफ्ट में आओ, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आओ जहां पर आपको दूसरी कंट्री से कंपटीशन बहुत कम हो, ठीक है, समझ रहे हो। और इसके लिए जो है कहते हैं कौन सी सिटी के अंदर, हमारी कौन सी सिटी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। एक टर्म है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP। इसका जो है कहते हैं इनोग्रेशन हुआ था 2018 में बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने किया था। आप ODOP की साइट पे जाओगे, ठीक है, आप ODOP गूगल पे डालो, लिस्ट निकाल लो कौन सी सिटी किस प्रोडक्ट में जो है कहते हैं एक्सपर्ट है, ठीक है। और ये हर साल बदलता है, हर साल बदलता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, कि उनको लगता है कहते हैं कि अब इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है हमें। तो ODOP इसलिए डिसाइड होता है क्योंकि उसमें जो है कहते हैं आपको लोन्स इजीली मिल जाते हैं। लेट्स से दैट कहते हैं कि आज दिल्ली के अंदर ODOP के अंदर जो है कहते हैं प्रोडक्ट डिसाइड हुआ बनाना, ठीक है, ठीक है जी। बनाना इज समथिंग विच इज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर दिल्ली, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। अब जो है कहते हैं जितने भी बनाना के फार्मर्स होंगे ना उनको पूरी लोन कहते हैं सब्सिडाइज होगा, ठीक है, ठीक है। उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हर चीज़ के अंदर कि आप बनानास की फार्मिंग जल्दी करो, बनाना की फार्मिंग करो, ठीक है, ठीक है। और तो ऐसे ही जो है कहते हैं हर सिटीज़ के अंदर जो है कहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स डिसाइड होते हैं और हर साल चेंज होते हैं, ठीक है, एज पर द डिमांड्स, ठीक है, एज पर द डिमांड्स। तो आप वो रिपोर्ट निकाल सकते हो,
उस रिपोर्ट से देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस सिटी के अंदर जो है कहते हैं डेवलप हो रहे हैं, और आपको किस सिटी से जाके जो है कहते हैं प्रोडक्ट लेके आना है एंड एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपकी ये कि भाई मेरे को पता चल गया कि मेरे को जो है कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इस पर्टिकुलर सिटी में जाना है। क्योंकि अभी आपने बोला पानीपत कि भाई थ्रिफ्ट मार्केट के लिए अगर जाना है तो पानीपत जाना है। ठीक है। क्यों बोला भाई? आपको यहाँ आप दिल्ली में जाओ, नेहरू प्लेस में मिलेगा आपको थ्रिफ्ट का माल, नहीं मैं तो आपको कनाट प्लेस में मिलेगा थ्रिफ्ट का माल, आपको सरोजिनी नगर में मिलेगा थ्रिफ्ट का माल, ठीक है। लेकिन पानीपत इसलिए पानीपत में क्यों जाएं? क्योंकि पानीपत में जो है कहते हैं इज अ मेजर हब सिटी, सेंटर है, यस ठीक है ना, तो वहां पर आपको यहाँ सस्ता मिलेगा। तो ऐसे ही जो है कहते हैं हर प्रोडक्ट की एक सिटी है, आप अगर वहां पर जाके माल खरीदोगे ना तो आपको माल सस्ता मिलेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए जो है ना कहते हैं प्रोडक्ट जो है 5 से 6 डिसाइड करो, 4-5 कर लो, 3-4 कर लो, एक दो में मत रहो। मतलब इन द सेंस अपनी एक नीश पकड़ लो कि आपको उस चीज पे काम करना है। हाँ, सो अंकुर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई बाहर की कंट्री का हम बायर कैसे पकड़ सकते हैं कि वो हमारे साथ काम करे? यार ये ना सबसे मुश्किल टास्क यही है कि बेसिकली जो है कहते हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब खुल जाते हैं और फिर उसके बाद जो है कहते हैं उन्हें बायर्स नहीं मिलते बिकॉज दे आर स्टिल एट द ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सेल्स जो कर रहे हैं ना भाई वो चैंपियन है आज के टाइम में। आज के टाइम पे, ठीक है। सेल्स इज एवरीथिंग। कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप हाउस वाइफ हो, आप 9 to 5 कोई जॉब कर रहे हो, आप जो है कहते हैं वट एवर प्रोफेशन यू आर, और इवन इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, एंड यू वांट टू चेंज योर बिजनेस जो है कहते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कहते हैं कि आपको सारी नॉलेज भी हो गई, आपको पता है कहते हैं कि ये मेरे 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं, आपको इस 4 से 5 प्रोडक्ट के लिए जो है कहते हैं आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ काउंसिल से पता कर लिया कि इसमें ये सर्टिफिकेशंस लगेंगे, इसमें जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जो है कहते हैं इसको आपको इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो है कहते हैं टाई अप करके इसको एक्सपोर्ट करना है। लेकिन बायर कहाँ से लेके आओगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कहते हैं कि बायर कहाँ से लेके आओगे? आपने ज्वाइंट सब कर लोगे यहाँ पर इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई सब तो आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और ऐसे तरीका बता रहा हूँ जिसमें जो है कहते हैं आपको बायर्स का डेटा मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको उस जगह पे विजिट करना पड़ेगा इफ यू वांट दैट बायर। नहीं, कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है। पोर्ट डेटा के नाम से जो है कहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो डेटा बेचते हैं। पोर्ट डेटा बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर जो है कहते हैं क्या क्या माल बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका पूरा डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है ना। पोर्ट डेटा कोई एक क्या कहते हैं वेबसाइट है ये? पोर्ट डेटा बेसिकली एक काइंड ऑफ एन एजेंसी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो है कहते हैं एक तो पूरा इवेल्यूशन करा जा सके, स्टैटिस्टिक्स देखे जा सकें कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, लॉजिस्टिक क्या क्या हो रहा है, शिपमेंट्स ट्रैक्स करी जा सकें, और बेसिकली जो है कहते हैं पोर्ट डेटा से जो है कहते हैं आप ये देख सकते हो कहते हैं कि किस प्रोडक्ट को जो है कहते हैं एक्सपोर्ट करना है और किस प्रोडक्ट को नहीं करना है। मतलब बेसिकली इससे ना आप बायर्स को भी बड़ी हेल्प मिलती है, इससे जो है कहते हैं लॉजिस्टिक कंपनीज, फ्रेट फॉरवर्डर्स कंपनीज को भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो लोग बेसिकली ट्रैक कर पाते हैं कि क्या माल ज़्यादा जो है कहते हैं मतलब शिपमेंट जो है कहाँ पहुँची है। ये मतलब बेसिकली पूरा एक आप गूगल पर जाके पढ़ सकते हो क्या क्या पोर्ट डेटा कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है कहते हैं कि आप पोर्ट डेटा वालों को कॉल करो, दे आर एजेंसीज, ठीक है। आपको 1 मंथ का डेटा वो लोग दे देते हैं, 500 रुपये लेंगे एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट के लिए आपसे 500 रुपये चार्ज करेंगे, और आपको जो है कहते हैं वो लोग डेटा दे देंगे, जिसमें जो है कहते हैं उस डेटा के अंदर क्या होगा, ये प्रोडक्ट किस किस कंट्री में बिका है, किसने खरीदा है। अच्छा, मतलब बायर्स की लिस्ट दे देंगे आप? बायर्स की लिस्ट दे देंगे, ठीक है, कि इस एक्स पर्सन ने जो है कहते हैं इस प्रोडक्ट पे परचेजिंग करी है, और क्वांटिटी भी बताते हैं? क्वांटिटी भी बताते हैं, पूरी एक्सेल आएगी आपके पास। इस एक्स बायर ने जो है कहते हैं ये प्रोडक्ट परचेज करा है, ये इसकी ईमेल आईडी है, कहीं पर फ़ोन नंबर से मिलते हैं आपको, ठीक है, और ये जो है क्या नाम है आपका इतनी क्वांटिटी उसने बाई करी है।
तो ये कोई ठीक है? इससे स्कैम क्या- तो नहीं है कुछ नहीं, ऐसा? कोई स्कैम नहीं है। जो है कहते हैं ये पूरा डेटा जो है कहते हैं एक बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे जो है कहते हैं अपडेट होता है और थर्ड पार्टी एजेंसीज जो है कहते हैं इनको सेल आउट करती है। जैसे रियल एस्टेट में होता है यार, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो है कहते हैं रियल एस्टेट के अंदर डेटा सेल आउट करती है मार्केट के अंदर, अपार्टमेंट्स का, बिल्डर फ्लोर्स का, और जो है कहते हैं जिसकी हेल्प से ब्रोकर्स जो है कहते हैं उनके ओनर्स को कॉन्टेक्ट करके इन्वेंटर्स को निकालते हैं और फिर बायर्स को परचेज कहते हैं देते हैं। ठीक तो सेम वे में जो है कहते हैं जब आपको ये डेटा मिल जाएगा एक प्रोडक्ट का 500 रुपये का एक महीने का, ठीक है। ठीक है, आप जितनी मर्जी बार ले सकते हो। आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं, आप चारों प्रोडक्ट की लिस्ट ले लो। उसके बाद जो है कहते हैं जिनकी मेल आईडीज हैं उनको मेल करना स्टार्ट कर दो, और जो है जिनके फ़ोन नंबर्स हैं मोस्टली आजकल सारे व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो है कहते हैं आप एसटीडीज नंबर होते हैं, आप डायल नहीं कर पाओगे, इंटरनेशनल कॉल्स लगेंगी। व्हाट्सएप नंबर होते हैं, व्हाट्सएप पे जो है जिनके नंबर मिल रहे हैं व्हाट्सएप कर दो, अदरवाइज उनको मेल कर दो कि जो है कहते हैं आप इस प्राइस के ऊपर ये चीज़ है, उनको इमेजेस भेजो, उनको जो है अपना पास्ट रिकॉर्ड भेजो, अपनी एक वेबसाइट जरूर बना देना। एक वेबसाइट बनाने से क्या होगा कि आप एफिलिएटेड लगेगा कहते हैं कि that आप कि यू आर इंटरेस्टेड। नहीं भाई, आप इस धंधे के अंदर हो और जो है आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है। थोड़ा सा जो है कहते हैं एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है जब आप एक वेबसाइट बना के रखते हो तो उसमें क्या है कहते हैं उस डेटा में आपको सारा का सारा जो है कहते हैं चिट्ठा मिल जाएगा बायर का, और आप उस डेटा पे कॉल करो। सो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है बायर्स को पकड़ने का कि आप वहाँ की एम्बेसी को, पर्टिकुलर कंट्रीज, बेसिकली आपने 4-5 प्रोडक्ट डिसाइड कर लिए, आपने डिसाइड कर लिया कि ये 4-5 प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होना है। तो आप क्या करोगे, आप जो है कहते हैं वहाँ पे वहाँ लेट्स से दैट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है कोई इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर आप इंडियन एम्बेसी को रिक्वेस्ट करोगे कि मैं इस प्रोडक्ट के अंदर डील करता हूँ और मुझे बायर की लिस्ट चाहिए जो यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है जी, ठीक है। तो आप इंडियन एम्बेसी को मेल भेजोगे और जो है कहते हैं वहाँ से इंडियन एम्बेसीज भी जो है आपको डेटा भेज देती है। ठीक है, तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं या नहीं, क्या? कोई चार्जेस नहीं होते यार। दे बेसिकली हेल्प कि जो है कहते हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है ना, सो दे गिव यू अ लिस्ट ऑफ द बायर्स। ठीक है। और जो है कहते हैं आप उनको मेल भेजो, उनके इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, इंडियन एम्बेसी इन जिम्बाब्वे, इंडियन एम्बेसी इन कीनिया, इंडियन एम्बेसी इन चाइना, और दे विल गिव यू द बायर लिस्ट। ठीक है। तीसरा तरीका है आपका, आप खुद का सोशल नेटवर्क बिल्ड करो। ठीक है। जो अभी तक का जो है सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है, बिकॉज सबसे ऑथेंटिकेट तरीका ऐसा है कि जब आप किसी डेटा से कॉल कर रहे हो ना, तो यू आर अप्रोचिंग टू पीपल। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है कहते हैं कुछ करते हो और कुछ नॉलेज दिखाते हो ना, तो पीपल अप्रोच यू। उसमें क्या है, जब लोग आपको अप्रोच करते हैं ना, तो आपकी 50% तो सेल हो चुकी होती है। ठीक है। समझ रहे हो, बिकॉज उन्होंने 10 बार आपको देखने के बाद इंश्योर करके कहते हैं कि दैट यू आर समवन गुड, और कहते हैं आप पसंद आए उन्हें, तभी वो आपको कॉल कर रहे हैं। तो आप लिंक्डइन के ऊपर रहो, आप अपनी वेबसाइट जरूर बनाओ, लिंक्डइन के ऊपर रहो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर रहो, आप यूट्यूब के ऊपर रहो। ठीक है। सो ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है। तो ये है भैया आपका तीसरा तरीका। शर्माना मत। सोशल नेटवर्क्स जो हैं कहते हैं आर द मेन जो है कहते हैं तरीका है बेसिकली आपका सेल्स का। ठीक है। देन देयर आर अदर सफरल वेज जो है कहते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। तो 2 वीडियोस बड़ी हो जाएगी, बट ये है कहते हैं कि ये 3 तरीके जो है कहते हैं मैंने अभी आपको बता दिए। बाकी और तरीके जो है कहते हैं आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे जब मार्केट के अंदर आप आएंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन अंकुर आपसे ये है कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और कैसे कंपनी एक रन हो सकती है? यार, एक्सपोर्ट का बिजनेस धंधा स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, और उसके लिए जो है कहते हैं आप एक तो अपने सीए से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और बट जो है कहते हैं जो मेनली कॉमनली सर्टिफिकेशंस होते हैं वो आपके जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, देन आईईसी सर्टिफिकेशन होता है, देन उसके बाद आपका आइस गेट पर रजिस्ट्रेशन होता है, और देन उसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। देन उसके बाद आपको एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में एक आरसीएमसी करके जो है कहते हैं रजिस्ट्रेशन होता है। और देन उसके बाद आपको एक वेबसाइट चाहिए, और वेबसाइट के अलावा एक सोशल प्रेजेंस चाहिए, एंड आपकी एक पीडीएफ प्रोफाइल चाहिए, जिससे जो है कहते हैं आप ये सब होने के बाद अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हो आप। इसमें जो है कहते हैं एक बहुत लोग जो है कहते हैं मतलब एक क्वेश्चन जो है मतलब मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि
जब धंधा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ एक कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जब आप कॉस्टिंग लोगों को बताते हो तो कॉस्टिंग में जो है कहते हैं आप सब कुछ इंक्लूड करो उसके अंदर। जो है कहते हैं खाली प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है उसके अंदर पैकेजिंग कॉस्ट है, ठीक है, उसके अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसके अंदर जो है कहते हैं आपके कस्टम कॉस्ट है, उसके अंदर आपका इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस जो होगा उसकी कॉस्ट है, उसके अंदर जो है कहते हैं आपका देन थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कॉस्ट है। सो जितनी भी बेसिकली ये सारी कॉस्ट है ना, आपको पहले कैलकुलेट करनी है बिफोर गिविंग प्राइस टू द बायर। ठीक है, कि मतलब आप अपनी परसेंटेज पहले ही निकाल लो उसमें। आप अगर कोई भी एक कॉस्ट मिस कर जाते हो ना तो वो आपको लॉस है। ठीक है, आप समझ रहे हो। बेसिकली जो है कहते हैं लोग मेजर गलतियां, लोग जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं उनसे गलतियां ये होती हैं कि वो बहुत सारी कॉस्ट मिस कर जाते हैं। आप जो है कहते हैं ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी खाली प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट है, उसके बाद जो है कहते हैं आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट है, उसके बाद मेरीन इंश्योरेंस जो है कहते हैं आप सेफ्टी के लिए आप करवाते हो ताकि आपका माल अगर चोरी हो जाए या डूब जाए तो वो आपको उसको पैसे मिल जाएँ। उसके बाद जो है कहते हैं आपका कस्टम्स कॉस्ट है, उसके बाद जो है कहते हैं क्या नाम है आपके अपने खुद के प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, और देन देयर आर सेवरल अदर कॉस्ट जो है कहते हैं जो होती हैं। बेसिकली आपको सारी कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद ही बायर को रेट देना है जब तक आप पूरे कॉस्ट पे इंश्योर्ड नहीं है। अच्छा, उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि कुछ कॉस्ट तो आपको पता होंगी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सॉरी मेरीन इंश्योरेंस करवाना है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना है, ठीक है, देन पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, देन उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, देन कस्टम की कॉस्ट क्या लगेगी, शिपिंग कॉस्ट क्या लगेगी। आप फ्रेट फॉरवर्डर को कॉल करो, इनको फ्रेट फॉरवर्डर्स को, जो बेसिकली जो होते हैं शिपिंग मैनेज करते हैं आपके। ठीक है, तो क्या बहुत सारे आंसर्स तो आपको फ्रेट फॉरवर्डर्स दे देगा कि इस प्रोडक्ट को शिप करने के लिए इस पर्टिकुलर कंट्री के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट आपको देगा पहली बार, वो आपको शिपिंग कॉस्ट बताएगा, वो ही आपके लिए CHA भी अरेंज करेगा जो आपके कस्टम्स को मैनेज करेगा, ठीक है। तो एक कस्टम कॉस्ट भी बताएगा। देन उसके बाद जो है कहते हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इसलिए करवानी चाहिए जो आपकी सेफ्टी के लिए है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से क्या होगा कि जब आपने यहाँ से माल किसी बायर को बाहर भेजा और बायर ने कहा कि भाई ये माल तो ऐसा आया है वैसा आया है और जो है कहते हैं इसमें ये माल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मतलब काफी माल आपका डिफेक्टिव आया इन एनी केस जो है, या फिर आपने जो है पैकेजिंग सही नहीं करी है, माल मेरा खराब हो गया है, तो आप जो है एक एजेंसी को इन्वॉल्व करो जिसे हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कहते हैं। ये दो जगह होती है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भी हो सकती है और पोर्ट पे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप जो है कहते हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जब हो जाएगा तो वो एक रिपोर्ट निकालेगा और वो रिपोर्ट आप बायर को भेजोगे विद फोटोज एंड पिक्चर्स, ठीक है, जिससे जब आपका शिपमेंट वहां पहुंचेगा बायर के पास, बायर मना नहीं कर पाएगा कि जो है कहते हैं आपने ऐसा भेजा था, आपने वैसा भेजा था, बिकॉज वो रिपोर्ट क्लियरली कह रही है कि ये माल इस तरीके से पैक हुआ है, ये माल इस क्वांटिटी में पैक हुआ है। तो वो थर्ड पार्टी रिपोर्ट जो है इंश्योर करती है कि बायर वहां पर माल लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। मतलब बीच में कोई चीटिंग का कोई केस ना बन पाए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार। ये बेसिकली जो है कहते हैं बायर बाद में कहते हैं कि नहीं ये माल ऐसा आया, मुझे इतना रिफंड करो, ये माल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो है कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे माल क्रेडिट पे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस सब के लिए थर्ड पार्टी। देन शिपमेंट जा रही है, 45 दिन लगेंगे पहुंचने के अंदर, 60 दिन लगेंगे पहुंचने के अंदर। कोई जो है कहते हैं तूफान आ गया, कोई भी मिसहैप, नेचुरल जो है कहते कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए मेरीन इंश्योरेंस करवाओ, ठीक है। सो ये दो सेफ्टी हो गई। तीसरा जो है कहते हैं एक चीज़ और बहुत ही ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप कितने भी कोर्सेज कर लोगे नहीं बताएंगे। कैसे पता करें कि बायर जो है जेन्युइन है या नहीं है, कैसे पता करें बायर जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बायर जो हैं कहते हैं आपसे क्रेडिट मांगेंगे। क्रेडिट इन द सेंस, क्रेडिट मतलब जो है कि 30% एडवांस पेमेंट कर दी, 70% जब उनको माल रिसीव होगा, ठीक है, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया जाएगा कि भाई ये जो है लेटर ऑफ क्रेडिट से, और ये बैंक इंश्योर कर रहा है कि आपको जब माल रिसीव हो जाएगा बैंक आपको पैसे ट्रांसफर कर देगा। बहुत सारे लेटर ऑफ क्रेडिट जो हैं कहते हैं स्कैम भी होते हैं, नकली भी बनते हैं, बाद में पेमेंट्स डिफॉल्ट्स भी होते हैं, और बहुत सारे एक्सपोर्टर जो हैं बहुत बड़ा लॉस खाते हैं। कैसे जो है कहते हैं इसको ख़त्म कर सकते हो? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है ECGC, ठीक है। ये क्या करती है, ये बेसिकली जो है कहते हैं आप ECGC में जाओगे, आप बोलोगे ये पर्टिकुलर बायर है, मुझे इसकी हिस्ट्री चाहिए, ठीक है, कि ये
जो है कहते हैं बायर कैसा है। सो ईसीजीसी विल वेरीफाई दैट। ईसीजीसी आपको वेरीफाई करने के बाद एक रिपोर्ट भेजेगा। अब अगर वो ये कहता है कि ये बायर ओके है तो आप इंश्योर्ड हो गए ईसीजीसी से। ठीक है। अगर बायर कल को कोई डिफॉल्ट करता है तो ईसीजीसी आपको कंप्लीट पेमेंट करेगा। ठीक है। तो ईसीजीसी भी एक थर्ड पार्टी है, मतलब एक थर्ड पार्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थर्ड पार्टी है जो बेसिकली इंश्योर कर रही है कि कल को अगर बायर कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो ओके की रिपोर्ट दी है। ठीक है। अगर जो है कहते हैं ईसीजीसी कहता है नहीं हमें डाउट है, या जो है कहते हैं मना कर देता है, ठीक है, तो आपको सीधा बायर को बोलना है कि भाई या तो आप पहले 100% पेमेंट करो ठीक है। या वी आर नॉट डीलिंग। ठीक है। तो गाइज मोटा मोटा ये है कहते हैं कि आप मैंने आपको दो चीज़ें बोली थी कि इसके अंदर जो है कहते हैं आप दो चीज़ें, एक तो बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि एज ए फ्रीलांसर आप एज ए कमीशन एजेंट बन सकते हो या फिर जॉइंट वेंचर में, और वो भी बिना किसी रिस्क के। तो रिस्क जो है कहते हैं मैंने आपको बिल्कुल ख़त्म कैसे करा है, कहते हैं कि जब आप कोई माल क्रेडिट के ऊपर भेज रहे हो तो आप ईसीजीसी से एक बायर्स रिपोर्ट ले लो। अगर वो वेरीफाई करता है आपको कि ये दिस बायर इज़ ओके तो आप जो है कहते हैं उसको भेजो। आप इंश्योर्ड हो गए ईसीजीसी से कि हाँ मेरे को जो माल मिलेगा मेरे को, आप इंश्योर्ड हो गए ईसीजीसी से कि हाँ कल को अगर बायर को डिफॉल्ट करता है तो ईसीजीसी मुझे पेमेंट करेगी। आप वहाँ पर जब जाओगे उनके डिपार्टमेंट से ये भी पूछ लेना कि क्लेम कैसे मिले, ठीक है। दूसरा, सी में जो है कहते हैं कोई मिसहैपनिंग हो सकती है वाइल्ड शिपिंग, तो मेरीन इंश्योरेंस आपके पास होगा। 3,000 रुपये का मेरीन इंश्योरेंस आता है, उसकी कॉस्ट भी बायर जो है कहते हैं बियर करता है और फ़ायदा उससे आपको मिलता है कि आपका माल अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है कहते हैं क्लेम वापस कर देगी। तीसरा जो है कहते हैं कल को बायर वहाँ से पोर्ट के ऊपर जो है लेने से मना कर दे कि हाँ भाई आपका माल जो है कहते हैं पैकेजिंग सही नहीं आई है या फिर शिपमेंट सही नहीं आई है, तो आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके जो है पोर्ट के ऊपर इंस्पेक्शन करवा सकते हो, उसको रिपोर्ट भेज सकते हो कि ये देख भाई जो तेरे को मैं भेज रहा हूँ वो इस फॉर्म में भेज रहा हूँ एंड दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो ये जो है कहते हैं आपके रिस्क को बिल्कुल जीरो कर देते हैं कि 1 रुपये का भी रिस्क नहीं होता आपका, और आप जो है कहते हैं एक्सपोर्ट का धंधा बिना किसी पैसों से और बिना किसी रिस्क के स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ऐसी और सारी वीडियोस जो है कहते हैं मेरे चैनल पे आएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज भाई आपको धंधा शुरू करवाना है मुझे, और धंधा वो भी बिना पैसों के या कम पैसों में शुरू करवाना है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत सारे फैक्ट्रीज में जाने वाला हूँ, बिजनेसेस में जाने वाला हूँ, जहाँ से आप कम पैसों के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉलो जरूर करने चैनल को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।